भक्तों, आज भी वो नियम लागू है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जो एक्सपायर हो चुका है, जो गलत है, उसका उपयोग करने से खतरा है। विधिहीनम यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, शास्त्रों में स्पष्ट किया है। अगर विधिहीन यज्ञ करोगे, कर्म करोगे, तो कर्ता का विनाश होगा, देश का विनाश होगा, समाज का होगा, उसके परिवार का होगा, उसके वंश का होगा। जैसे दवा कोई ले लिया, सुनते हो, जहरीली मदिरा पी लिए तो इतने लोग मर गए। पीते हैं, पीने वाले पिएंगे, लेकिन निकलता है पेपरों में, कभी कभी देखते हो। दवाई अगर एक्सपायर गोली खा लिया तो आदमी मर जाता है। वो आदमी पागल हो गया। निमका थाना में पड़े हैं, उनकी बुद्धि फेल हो गई, रातों रात बस बच गए, भगवान ने बचा दी। एक छोटी सी टेबलेट खाने के बाद ये शरीर का ब्रेन खराब हो सकता है, लीवर समाप्त हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लुंज पुंज होकर के आदमी लकवा मार सकता है। एक इतनी बड़ी गोली काम कर दिया इतने बड़े शरीर का, गलत। तो जब हम गलत आहुति देंगे, गलत मंत्र बोल कर देंगे, गलत सामग्री से आहुति देंगे, हवन करेंगे, तो फिर क्या होगा? अपात्र लोग करेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। इसको लोग नहीं समझते हैं। बस एक चीज मन में, हम सब, हमारा सबका अधिकार समान है। समान अधिकार हो सकता है? समान अधिकार किसी ने दिया? आंखों ने दिया, नाक ने दिया, कान ने दिया। कान को कह दो बंद हो जाता हूं मैं, तो रात को नाक सुन लेना, मैं बंद हो जाता हूं। अपने नाक से कहो कि सुनना, कान में रुई बंद कर दो, ढक्कन लगा दो। ये इंद्रियां भी एक दूसरे का शरीर में रहते हुए काम करने को तैयार नहीं है भक्तों। तो परमात्मा ने जो हमें विधि दिया है, जो गीता में भगवान ने कहा, भागवत में कहा, रामायण में कहा, धर्मशास्त्रों में कहा, उसको हमें मानना चाहिए। अगर सुख और शांति चाहते हैं तो, और दिखावा चाहते हैं तो स्पष्ट लिखा है, विधिहीनम यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति प्रणश्यति। जब विधिहीन कर्म करोगे तो कर्ता का, करने वालों का, कराने वालों का, उस देश का, उस राष्ट्र का बुरा ही बुरा होगा। अब आज हमारे देश में यही ज्यादा हो रहा है। चंदा उगाने के लिए यज्ञ हो रहे हैं, घी मिल नहीं रहा, गोवंश खत्म हो रहा है। पता नहीं वो घी है कि चर्बी है। जब धुआं हम देखते हैं, कई यज्ञों में गए देश में घूमने में बुलाने पर, हम तो वहां घुसे नहीं। ऐसा बदबू आ रही थी धुआं की कि जैसा लगता था कोई मांस जलाया जा रहा हो। पकड़े जाते हैं ना, टीन के टीन, हजारों टीन छापा पड़ता है, तो हजारों टीन वहाँ आगरा में पकड़े गए, हजारों टीन जयपुर में पकड़े गए, फला जगह पकड़े गए। अब नहीं सेटिंग हुई तो पकड़ लिए गए, और अगर पैसा दे देते तो कौन पकड़ता उनको? हजारों हजारों टीन चर्बी के घी केवल सुगंधी डाल करके देसी के नाम पर बिक रहे हैं, और उसी को भारत में हवन किया जा रहा है। क्या होगा देश का? इसलिए ये दुर्दशा, दुर्व्यवस्था ना हो। अपने धरती को बचाने के लिए हम लोगों को गौ पालन करना चाहिए। भैंस भी पालो, उसका भी दूध खाओ पियो, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन गाय के घी को सर्वोत्तम आहुति माना गया है। और उसकी आहुति घी की हो, तिल जौ चावल समिधा सुंदर हो। ये वन भी तभी होंगे जब यज्ञ से वृष्टि होगी, तो वन होंगे, नहीं लकड़ी समाप्त हो जाएगी तो हवन किससे करोगे? ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, इनकी रक्षा हमें करना है। महाराज पृथु ने ऐसे ही यज्ञ का निश्चय किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मैत्रेय जी कहते हैं, अथा दीक्षत राजा तो हयमेध सतेन सह ब्रह्मावर्ते मनो क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। सरस्वती नदी जहाँ पूर्वाभिमुख बह रही है, लगता है राजस्थान में ही उन्होंने यज्ञ किया था, क्योंकि सरस्वती का पूर्वाभिमुख वर्णन राजस्थान में ही कुछ मिलता है। ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती, पूर्वाभिमुख बहने वाली
सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा संकल्प लिया ऋषि ब्रह्मर्षियों के सामने। 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। तदभिप्रेत भगवान कर्मातिशयमात्मनः शतक्रतु नममृषे प्रथो यज्ञ महोत्सवम। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, जब कोई किसी के पद की बराबरी में योग्यता पाएगा तो उसको खतरा महसूस होगा। 100 यज्ञों का संकल्प लिया महाराज पृथु। शतक्रतु, क्रतु मानी यज्ञ होता है, शत माने 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। इंद्र को खतरा मालूम हुआ, सिंहासन हिलने लगा। बाप रे, ये तो प्रतापी राजा है, इसने तो अकाल को समाप्त किया, पृथ्वी को धन धान से पूर्ण किया, ये यज्ञ भी कर लेगा। इसका घोड़ा कोई पकड़ेगा नहीं धरती में, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में कोई नहीं पकड़ेगा, पूरी धरती का राजा है ना पृथु। तो इंद्र ने सोचा कि अब इसका घोड़ा मैं चुराऊंगा। बोली आनंद कंद भगवान, ऊंचे निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। ध्रुव जी ने नहीं कहा था अपने वाक्यों में कि इन देवताओं को मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद सहन नहीं हुआ, इसलिए मेरी बुद्धि फेर दिया। मैं भगवान से राज्य की कामना मन में सोच लिया, नहीं तो भगवान की गोद में बैठ करके गरुड़ पर बैठकर परम धाम वैकुंठ को जाता। भक्तों, बहुत सावधान होकर चलने की जरूरत है। किसी के राज्य की कामना नहीं करनी चाहिए। कर नहीं रहे महाराज पृथु, लेकिन 100 यज्ञ जो पूर्ण कर लेता है वो इंद्र के पदवी के बराबर पहुंच जाएगा। तो लिस्ट में तो पहुंच गया। जब 100% वाले 2 बच्चे आ जाते हैं, सीट एक ही लेना है, तो किसकी लड़ाई तो उसमें होगी, फिर होता है ना। इंद्र को खतरा महसूस होने लगा, इसलिए तुरंत दर्शन भगवान जहां देने वाले हैं 100 अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हुई और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सुंदर सामग्री से बड़े बड़े ब्राह्मणों को, ऋषियों को, भृगु आदि, कपिल, नारद, सनकादि सब वहां पर यज्ञ में विद्याधर सिद्ध लोग सब आते हैं, महाराज पृथु के यहाँ दर्शन देते हैं। जब यज्ञ का पूर्णाहुति का समय आया, उत्कर्ष हुआ उसको, और देवराज को सहन नहीं हुआ, उन्होंने इसमें विघ्न डालने के लिए, घोड़ा चुराने के लिए देवराज इंद्र देवलोक से आ गए धरती में। इच्छाधोक्षजय से प्रथोस्तु परमोदयम, असूयन भगवान इंद्रापतिघातम मचीकरत। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नरेंद्र से राजन देखो तो, इसलिए कभी ऐसे कामना वाले यज्ञ, इष्टि यज्ञ नहीं करना चाहिए जिसके करने से इंद्र को खतरा हो जाए। वो तो अपने आनंद में कर रहे हैं, उनको किसी राज्य की अभिलाषा नहीं, कोई इंद्र पद की आवश्यकता नहीं है महाराज पृथु को, लेकिन उसको तो खतरा हो गया। अंतिम यज्ञ जब 100वां यज्ञ होने वाला था, तब इंद्र ने आकर के और अस्त्र जो बंधा था उसको हरण कर लिया और लेकर के भगा ऊपर आकाश को। इंद्र ने जब देखा, हरियासु नामक जो उनके पुत्र थे सैकड़ों, महाराज पृथु के और रानियां थी और विवाह किया उन्होंने, उनसे जो संतान पैदा हुए वो सब उनके राजकुमार, मारो 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 ऐसा कह करके, कहाँ गया कहाँ गया। अत्रि महाराज ने देख लिया, तमत्रि भगवान क्षत्व अवरमाणम विहायसा, आमुक्तमिव पाखंडम यो धर्मे धर्म विभ्रम। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, जैसे ही वो मारने को मारो मारो कह के दौड़े, तो इंद्र अपना रूप बदल दिया, पाखंड वेश धारण कर दिया, दिगंबर हो गया, कापालिक हो गया, मुंडों की माला पहन लिया, कुरूप और भस्म रमा लिया, बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला डाल लिया अपने गले में, ताकि मुझे न पहचान सके। पहली बार तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, जाओ। ये रूप में बाबा जी कोई अब कोई बदल जाए तो क्या करे उसको।
जब दोबारा फिर यज्ञ शुरू हुआ और अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति में ही विघ्न डाल रहा है, तो फिर देवराज इंद्र आए। सोने की साकल मोटी थी, उसमें बांधा गया था घोड़ा। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, हे महानुभाव, वो साकल सोने की, वो घोड़ा सहित इंद्र इस बार लेकर के भाग गया। अत्रि महाराज की दृष्टि पड़ गई, उन्होंने कहा, अरे इंद्र है, मारो मारो इसको। और जब फिर दौड़े क्रोध से, खड़ा रहे, तम तादृशा कतिम वीक्ष मैंने धर्मम शरीरिणम जटिलम भस्मना छन्नम तस्मै वाणम न मुंचति। इंद्र जो है जटाजूट बांध लिया, शरीर में भस्म रमा लिया। बताओ, जब कपट वेश केवल कालनेमी राक्षस साधु नहीं बना था, इंद्र भी भागवत में आ रहा है। ऊंच निवास नीच करतोति, देवराज इंद्र अपने पद को, सिंहासन मेरा चला जाएगा, ये भय होता है देवराज इंद्र को। कुर्सी का भय नीचे से ऊपर तक है, बहुत मुश्किल होता है कुर्सी मिल जाए। आजकल जानते हो, समाज में सावधान रहना देवियों, तुम्हारी बेटियों का, बेटों का विवाह भी पता नहीं किससे करवा दें समाज वाले। समाज में वोट के लालची लोग भारत में मिलने लगे हैं कि अपनी वोटर लिस्ट में वोट बढ़ाने के लिए शर्मा लिखा हो, चाहे कहीं का कोई कर ले, चाहे गोयल लिख दे, चाहे सिंघल लिख दे, कौन है, कहाँ का गए, बिहार का, यूपी का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उसका आता पता नहीं, बस उसका लिख करके और उसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा करके वोट लेते हैं और वो समाज के अध्यक्ष बन रहे हैं। सावधान रहना। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु विचार नहीं होगा, किंतु विचार नहीं होगा। राम भजन में चौकस रहना, राम भजन में चौकस रहना। कलयुग नाच नचाएगा, कलयुग नाच नचाएगा। ये कलयुग में हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये तो कथा सतयुग के पहले की है। उस समय जब ये संकट था देश बदलने का, रूप बदलने का, आज भी लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए तमाम हथगंडे अपनाते। आगे क्या होगा ये उनको परिणाम पता नहीं। देवराज इंद्र ने इस तरह कई बार किया। महाराज पृथु थोड़ा कुपित हो गए, कहते हैं, सुनिए, इंद्र को मेरा बेटा खदेड़ दिया वो तो ठीक है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये बार बार जो इस प्रकार से बाधा डालता है, ऐसा करिए ब्राह्मण देवताओं आप लोग, जो ये बाधक बना है इंद्र, इसी को आवाहन क्यों नहीं कर लेते हो मंत्र से, और इसी को आहुति बना करके डाल दीजिए अग्निकुंड में। बोली आनंद कंद भगवान। ना रहेगा इंद्र, ना होगी बाधा। बोलिए। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को, इंद्र ने अश्वहरण में जितनी बार जो जो वेश बना करके छोड़ा वो पाखंड कहलाए। एवं इंद्रे हरत्य स्वम बैन यज्ञ जिघांसया तद गृहीत विशिष्टेषु पाखंडेषु मतिर्नणाम। इंद्र ने जो जो रूप धारण किया और उनको छोड़ता गया, तो नकली बनाता था, बनावटी। कभी वो नंगा हो गया, नग्न हो गया, रक्तांबर लाल कपड़ा वाला पहन गया, कापालिक हो गया। ये सब पाखंड पूर्ण आचार्य मनुष्यों के द्वारा नास्तिक मत बनाना करके और उनको पक्षधर बन गए। भ्रमवश लोगों को धर्म मान करके उसमें लोगों को आसक्त करेंगे। तमभिज्ञाय भगवान प्रथु पराक्रमः इंद्राय कुपितो बाणम आदत्तोत्कारमुकः। विद्वानों से महाराज ने कहा, हे ऋतुजों, अब मुझसे क्रोध सहन नहीं है। ये बार बार अपना रूप बदल करके पाखंड का आश्रय बढ़ता जा रहा है। ये धरती में जो वो रूप धारण करके छोड़ रहा है, उसको लोग अपनाते जा रहे हैं। वो कहते हैं इंद्र का रूप है, इंद्र का रूप है। इसलिए मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। आप तो इसको आवाहन करो और इसको अग्नि में डाल दो, इंद्र को। मंत्रों में वो शक्ति थी भक्तों। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। संकल्प किया, इंद्र को आवाहन करके
सजीव इंद्र को डालने के लिए आवाहन किया। मंत्र का जब अनुसंधान करना शुरू किए तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र चिल्लाया, ब्रह्मा जी को पुकारा, देवगुरु बृहस्पति को पुकारा, बचाओ 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 प्रजापिता ब्रह्मा जी को। इंद्र का हरण सुन के त्या मंत्र कर्तुपतिम विदुरा सत्यरितिजोरुषा सुग्धस्ता जोह्यतोभ्यत्य स्वयंभो प्रत्यसेधत। विदुर जी से कहते हैं मैत्रेय जी, जब इंद्र को आवाहन करके उन्होंने आहुति डाला, इंद्र का आसन हिलने लगा तो ब्रह्मा जी को चिल्लाया, ब्रह्मा जी चले आते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ। जीवन देकर जाल बिछाया, जीवन देकर जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, रच के माया नाच नचाया, रच के माया इंद्र बनाया, रच के माया इंद्र बनाया। मन की चिंता तभी मिटेगी, मन की चिंता तभी मिटेगी, जब चरणों में ले लो नाथ, जब चरणों में ले लो नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो नाथ। ब्रह्मा जी से त्राहिमाम करके जब पुकारा तो लोकपिता ब्रह्मा जी आते हैं इंद्र की तरफ से। छोटे बच्चों से गलती हो जाती है तो बड़े बूढ़े क्षमा मांगते हैं, भैया माफ कर दो, बच्चे से गलती हो। आकर के महाराज पृथु को निवेदन करते हैं, समझाते हैं ब्रह्मा जी, नवध्यो भवताम इंद्रो यद्यजो भगवत तनुः यम जिघांसत यज्ञेन यस्येष्टास्तनवासुरा। ब्रह्मा जी के आने से सब लोग खड़े हो गए, सम्मान दिए। महाराज पृथु से कहते हैं ब्राह्मण वैदिकों से, नवध्यो भवताम इंद्रो यज्ञो भगवत तनु, ये भी भगवान का एक अंग है, अंश है, इसका वध मत करिए, इसको अग्नि कुंड में मत डालिए। कैसे मंत्र थे, मंत्र बोल दिया जाता था आवाहन करके और मंत्र को लौटा भी लिया जाता था। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। क्योंकि आहुति पड़ चुकी, अब वो इंद्र का ही सिंहासन हिलने लगा। अगर एक दो आहुति और डाले तो इंद्रासन चलाएगा, अग्नि में कूद जाएगा। ये मंत्र अभी वही हैं भी है, लेकिन प्रयोग करने वाले लोग ब्राह्मण नहीं रह पा रहे, लालची हो गए। ये मंत्र सफल तब होते हैं जब धन की लिप्सा न रहे। धन की लालच में अगर मन चला गया तो मंत्र निष्फल है। आजकल अनुष्ठान कराते हैं लोग, महामृत्युंजय और कोई अनुष्ठान, तो पंडित जी की आशा लगी रहती है, मंत्र जपते हैं, पाठ करते हैं, कितना पैसा मिलेगा, दक्षिणा कितना दे रहे हैं सेठ जी, बड़ी वाली नोट निकाल रहे हैं, छोटी वाली। और सेठ जी का ये है कि कितना लगेगा महाराज बता दिया जाए, 10,000 5,000, ज़्यादा खर्चा हो रहा है सब, तो वो बजट बनाते हैं, अरे यार ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो देवड़ा दुगना जा रहा है खर्चा। कराने वाले का मन पैसे में और करने वाले का मन पैसे में। जब इस राष्ट्र में ये स्थिति पैदा होगी तो मंत्र सफल नहीं होंगे, अनुष्ठान सफल नहीं होगा। अन्यथा करने वाला ये सोचे कुछ भी मिलेगा, मुझे यजमान का कल्याण चाहिए, हित चाहिए, उसका जीवन चाहिए, और कराने वाला सोचे जितना भी दिया हूँ यजमान के मन में हो, बहुत कुछ कम दिया हूँ, मुझे और देना चाहिए। अगर ये उदार भावना यजमान की हो और उदार दिल ब्राह्मण की, पुरोहित की हो, विद्वानों की हो, तो मंत्र तो हमारे हाथों में है। भक्तों बोलिए आनंद कंद भगवान। ये हमने अनुभव किया। एक बार पेंड्रा में एक अग्रवाल बंधु का बालक एक्सीडेंट हुआ और इंदौर में उसके जबड़े के 3 टुकड़े हो गए।
हमें ही थे फ़ोन किए, हम कहा आ रहे हैं पेंड्रा में और अनुष्ठान कराएंगे, चिंता मत करिए। 12-15 दिन कौमा में चला गया वो। डॉक्टर जवाब दे रहे हैं बचेगा नहीं। इंजीनियर बन गया था। बोले महाराज कितना खर्च लगेगा? हम कहा खर्च हम नहीं जानते, हमें बच्चे का जीवन चाहिए भगवान से। तुम लाखों लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, अब हम इसमें खर्च क्या बताएं? और जब खर्च में ध्यान जाएगा तो हम बच्चे को जीवन नहीं ला पाएंगे। हमने कहा जो कुछ देना हो दीजिएगा, कुछ नहीं मांगना है। और गए 11 दिन का अनुष्ठान शुरू करवा दिए। उसी अनुष्ठान में उसको होश आ गया, उसका ऑपरेशन हो गया, तीनों जबड़े टुकड़े ठीक हो गए, होश आ गया। फिर ठीक होने में तो टाइम लगता है, 2-1 महीने 3 महीना लगा, 6 महीना साल भर के अंदर उसका नौकरी में नंबर आ गया। और वो दक्षिणा कुछ नहीं दिए, ना के बराबर समझो। जिस तरह काम हुआ उस तरह से, जो डॉक्टर 20 दिन में नहीं वापस ला सका, लाखों लाखों रुपया लेकर वो भगवान के अनुष्ठान में हुआ। और जब उसकी तनख्वाह आने का हुआ, वेतन मिलने का समय आया, नौकरी लग गई, इंजीनियर बन गया, तब दोस्तों में चर्चा करने लगा, पहला वेतन आएगा तो मैं वहाँ चलूँगा, उज्जैन चलेंगे, महाकाल में आरती देखेंगे, फिर वहाँ पिकनिक मनाएंगे, ये खर्चा करेंगे, पार्टी देंगे। पार्टी देते हैं ना लोग। अब देखिए लीला क्या होती दैवी शक्ति की। हम तो यहाँ हैं, और उसके छोटे भाई को बिलासपुर में रात में स्वप्न देती है देवी, जो वहाँ दुर्गा देवी है भगवती, वो त्रिशूल लेकर रात को उसको दिखाई दी उसके भाई। बोले दुष्टो बाबा जी को फोकट का समझ रखा है, वही बताया, हम क्या जाने, हम तो करके भूल गए। हम कहा भगवान ने उसका जीवन दिया, बहुत अच्छा हुआ। अरे कुछ लगा भी दिया जाए, किसी का जीवन बचे तो क्या फर्क पड़ता है। और खड़ी होकर त्रिशूल लेकर उसको बोले जब बचाना था तो बाबा जी हमारे देवी देवताओं का प्रार्थना करके, आशीर्वाद दिला करके, और उसने ठीक किया। और जब कमाने लगा तो पार्टी होगी, चुपचाप पूरा वेतन बाबा जी के पास मंदिर में पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारी सबकी खबर लूंगी। देवी खड़ी हो गई स्वप्न में, भयंकर रूप। अब उनका फोन आने लगे हमारे पास। उनका क्या बात है? बोले महाराज जल्दी आइए। हम कहा जब आना तभी आएंगे, बात क्या है? बोले बात जी तो बताएंगे। गए, पूरा वेतन 1-1 पैसा लेकर वो माँ बेटे दोनों आए। और जैसे वो पैसा दिए वैसे बच्चा जो उनका क्या हो गया भाई? अरे तू रो रहा है तो ले जा पैसा अपना। तो उसकी माँ कहती नहीं महाराज जी ये बहुत बड़ा भयानक सपना देखा। हमका क्या देखा? बताया उसने, तब हमें मालूम हुआ। हम कहा भाई अगर कष्ट हो तो ले जाओ। बोले कष्ट नहीं महाराज, ये तो देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन, इसको स्वप्न देकर भीषण विकराल त्रिशूल लेकर आंखें फाड़ करके देवी बोले तेरे प्राण तुम्हारे घर भर के ले लूंगी। तुमने कुछ नहीं दिया, अनुष्ठान में सफल हुआ, जीवन बचाया उस महात्मा ने, और उसको फोकट को समझ लिया। चुपचाप दे जाओ। पूरा वेतन लेकर देवी ने मंगा लिया। उस समय गौशाला बन रही थी, अंदर का प्लास्टर का पैसा तो था, बाहर का नहीं था। हम कहा चलो जो आ गया इसको सीमेंट मंगा लो, बजरी मंगा लो, और गौ माता का गौशाला बन गई वहाँ पेंड्रा में। बंधुओं, इसलिए हम परवाह नहीं करते। अगर हमारे भाग्य में होगा, हमारा काम भगवान का कार्य है, कराना होगा उनको, वो अपने आप वसूल लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए। भाषण और कथा से भगवान नहीं मिलने वाले हैं। क्रियात्मक रूप में जब हम नहीं उतरेंगे, मैं आज आपको ये बिल्कुल भगवान की कृपा से कह रहा हूं कि अगर हम अपने मन को ये बदल दें, धन में मन को हटा दे ब्राह्मण, तो हम धरती को झुका सकते हैं। विद्वानों के मन में लालच आ गई है, संतों के मन में लालच आ गई, हाय पैसा हाय पैसा। संसार के वो भक्त धनी लोग अच्छे हैं जो अपना पैसा त्याग करके हाथ का मैल और भगवत कृपा को लेने को दौड़ रहे हैं, और हम लोग भगवत कृपा, भगवान को छोड़कर पैसे के पीछे लगे हैं। कहाँ से भगवान मिलेंगे, कहाँ से भगवान कृपा करेंगे? ये व्यवहार में आता है, इसका जरूरत है, वो तो देते रहेंगे भक्त लोग, लेकिन ध्यान जो अनुष्ठान के समय में अगर पैसे में चला गया अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण विद्वान का, तो अनुष्ठान का फल नहीं मिलने वाला। इस धोखे में कभी मत रहना। कितने लोग यहाँ बैठे हो, मालूम है सबको, कितने के बच्चों को हमने भगवान का, गोपाल जी का प्रार्थना करके जल दिया। क्या लिया हमने उस समय, क्या मांगा हमने? अब वो दे रहे हैं,
यजमान बन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इंदिरा शर्मा से पूछो, उसका पोता जन्म हुआ, नीला पड़ गया, डॉक्टर जवाब दे दिए, भागी रोई आई, हमने कहा ले जा जल। कथा सुन रही यहीं बैठी, उससे पूछो। ये प्रत्यक्ष दिखाने की बात है। तो ये करने की प्रेरणा हम केवल कह के नहीं दे रहे हैं, हमने किया है, भगवान से कराए हैं। देने वाला तो वो है, करते हैं सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो केवल निमित्त मुझे बनाते हैं भगवान, हम नहीं है कुछ करने वाले तो प्रभु। बोलिए आनंद कंद भगवान। अपने मन को पवित्र करो, अपने मन को पावन बनाओ। अगर भगवान से पाना है तो धन को मत देखो, जितना प्रभु ने दिया है, धर्म किए धन नहीं घटे जो सहाय रघुवीर, तुम उसके लिए करते जाओ, करते। देख कर किसी की होड़ में घर बेच करके बच्चों का पेट काट कर कभी दान पुण्य मत करिए, उससे भगवान नहीं खुश होने वाले। पत्नी पति का जेब काट कर चोरी करके दान न करे, ये हम बार बार कहते हैं। प्रेम से मांगो, ये कार्य हो रहा है, वो नहीं आते तुम्हें दे दो, लेकिन वो नहीं देते कुछ मत लाओ, एक फूल लेकर आओ, एक पुष्प चढ़ा दो भगवान के पास, एक तुलसी दल चढ़ा दो, ईमानदारी से। अगर नहीं है और देखो भगवान देने लायक ना बना दे तो कहिएगा आप, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान हमारा कुछ नहीं लेता। हम क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे, आप क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे, लेकिन आपका दिया हुआ धन का आनंद ले रहे हैं और आपका धन कमाया हुआ सार्थक लगा रहे हैं, इसलिए हमें भगवान पर भरोसा होता जा रहा है और आगे भगवान का कार्य कर रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बंधुओं, ब्रह्मा जी ने आकर जब रोक दिया तो यज्ञ को, सत्र को बंद कराया। महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ बंद कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज पृथु, अगर आपको यज्ञ ही करना है भगवान को प्रसन्न करने को, तो आप विष्णु महायज्ञ की तैयारी करिए और दिव्य यज्ञ करिए, उसमें नारायण स्वयं आएंगे, हम भी आएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान। नाम तेरा है करुणा सागर, नाम तेरा है करुणा सागर, कब तेरी करुणा होगी, कब तेरी करुणा होगी। जिसकी करुणा इतनी सुंदर, जिसकी करुणा इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना अद्भुत होगा, वह कितना अनुपम होगा। यज्ञ भगवान की जय। ऐसे यज्ञ नहीं करने चाहिए जो इंद्र को भी कोप हो जाए। किसी के पद लेने को हम नहीं करते, किसी के लिए ईर्ष्या के लिए नहीं करना चाहिए। अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की तैयारी महाराज पृथु करते हैं। कल यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु का आगमन होगा, नारायण आएंगे गरुड़ पर बैठकर यज्ञशाला में। सनकादि ब्रह्मर्षि आकर के उनके राज्य में उपदेश देंगे, अपनी प्रजा को महाराज उपदेश देंगे और भगवान के आने पर महाराज पृथु क्या मांगेंगे आप सोच नहीं सकते हो। जो आप सुन रहे हो ना कथा, भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए वरदान, बोले 10,000 कान दो जिससे मैं आपकी कथा सुनूं। बोलिए आनंद कंद भगवान। भगवान उनको मिले, दर्शन देंगे तो मांगेंगे वरदान में। आप तो बिना दर्शन ही, बिना भगवान के मिले हुए ही कथा को पा रहे हो, कितनी बड़ी भाग्य है। और 2 कान से पूरा सुन लो तो भी पर्याप्त है भाई। 10,000 कान माने 5,000 सिर बनाना पड़ेगा, फिर तो ट्रैफिक हाईवे जाम हो जाएगा उनके चलने के लिए। तो 5,000 आदमी को सुनने में जितना आनंद आता है उतना आनंद अकेले महाराज पृथु को देंगे भगवान वरदान में। कथा सुनने में जो भक्तों को आनंद मिलता है, और आपको आनंद आ रहा है कि नहीं, तो वो आनंद को सोचो कितने भाग्यशाली हो कि महाराज पृथु जो भगवान का दर्शन पाकर यज्ञ करके प्रकट करके नारायण स्वयं आए, वो जो उन्होंने मांगा वो आप बिना मांगे बिना खर्च किए थोड़ा बहुत यजमान में दे दिया, अपने प्रसाद भोग में दे दिया, ये कोई देना लेना नहीं है। लेकिन नारायण स्वयं आवे कहाँ भाग्य में है, और वो चीज़ हम लोग स्वयं कर रहे हैं, इतना भाग्य की बात है। बहुत बहुत आप लोगों को आज आशीर्वाद मंगल कामना, सभी भक्तों को, देवियों को, और हमारे जहांगीर जी मांगे राम जी जो सेल्टेक्स में हैं, इनके कमिश्नर साहब बने यजमान लोहार जी,
तो हरिराम लोहार जी के साथ साथ इनकी भी भावना थी, ये बैठे थे। वो तो साहब हैं, अफसर हैं, बड़े हैं, जोधपुर के हैं, घर से मजबूत, यहाँ से मजबूत। तो हम इनके मन की बात को जान लिए। हमने कहा आप चिंता न करें, आप इकट्ठा नहीं देंगे, महीने महीने में 2-4 महीने में पूर्ण कर, 3-3.5 महीने तो कथा चल रही है, लेकिन आपकी इच्छा भगवान पूर्ण करेंगे। तो हमारे मांगे राम जी जांगीड़ आज एक दिवसीय यजमान में बैठे हैं, छुट्टी का दिन है, सिलटेक्स में हैं। और फिर इनका वचन है कि रिटायर्ड होने के बाद चाहे गौशाला में सेवा करवाओ, चाहे आश्रम में करवाओ, चाहे कहीं, बस 2 बेटे हैं, दोनों को सुंदर पुत्र रत्न हो जाएं और नौकरी बढ़िया लग जाए, वो अपने काम में लगें। लेकिन एग्रीमेंट नारद जी की तरह मजबूत करिएगा हमसे। बहुत से लोग एग्रीमेंट करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब बाद में वो फिसल जाते हैं। इसलिए एग्रीमेंट हमसे कोई करे, आप जितना कर सकें, 1 घंटे दो टाइम, 2 घंटे टाइम दो, आपकी स्वेच्छा से ही आप दीजिए। हम नहीं मांगते, ना हम समय मांगेंगे और ना हम धन मांगेंगे। आपको क्या चाहिए वो हम भगवान से मांगेंगे और मांगते रहेंगे। प्रभु से जब तक जीवन है उनसे मांगकर आप लोगों को देते रहेंगे। आपको अगर फिर लेना है, खाता में नाम रखना है, कनेक्शन लगना है, लगाना है, कनेक्शन काट दोगे तो तुम काटो, हमें क्या मतलब है। लाइन अगर बराबर चाहिए तो बराबर लगे रहो। थोड़ा है धन कम बेसी हो सकता है, भाव तो कम बेसी नहीं करना चाहिए। संपत्ति आज अधिक है, अधिक कर दो, कल कम है, कम कर दो, लेकिन भाव तो वही होना चाहिए। हमारे पास जो धन है वो हम आपको लुटा रहे हैं। 108 दिन में ये ज्ञान सत्र जब पूर्ण होगा भगवान कराएंगे, उन्हीं की लीला, उन्हीं को कराना है। हम तो निमित्त बैठ गए हैं, इसलिए भगवान संपूर्ण करा करके आनंद दें आप लोगों को, यही प्रार्थना। बोली आनंद कंद भगवान श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की जय। श्री श्री भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। परमार्थ रत्न वैकुंठवासी जगदाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की। भागवत भगवान की। राजर्षि पृथु महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, भगवान श्रीमन्नारायण की निरहेतु की कृपा और पूज्य गुरुदेव के सत्संकल्पानुसार आज हम लोग 28वें दिन के इस 108 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन सत्र के विश्राम सत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि भागवत की कथा 7 दिन की होती तो आज चौथा विश्राम होता, 7 चौक 28। आज 1 दिवसीय यजमान में श्री मान सुनाम धन्य श्री मांगे राम जी जागीड़ सपत्नीक आरती के लिए पधारेंगे। मुख्य यजमान परिवार से श्रीमती निर्मला देवी आरती के लिए पधारें और महाराजश्री के शिष्य परिवार में श्री पदम जी गोयल सराफ के पौत्र का आज जन्मदिन है, वो भी आरती में पधारें। श्री मधुसूदन गोसेवा संस्थान के आय व्यय का निरीक्षण और उस व्यवस्था को संभालने वाले परम भागवत, भगवान की सेवा भी समय समय पर करने वाले श्रीमान जीपी गर्ग साहब सपत्नीक और अपने मित्र के साथ आरती में पधारें। श्रीमती मोहिनी देवी राजपूत आप भी आरती में पधारें। जिनका भी नाम बोला जा रहा है आप लोग आगे आ जाएं। और
आज की प्रसादी की सेवा पौष बड़ा की महाराज श्री की सेवा प्रारंभ से करने वाले भाव पूर्वक श्रीमती किरण सिंघल, श्री रामचरण जी सिंघल सराफ के द्वारा यह भगवत प्रसादी की सेवा की गई है। आप भी परिवार के जो भी सदस्य हैं वो आरती में पधारें। भगवान के इस भागवत दिव्य ज्ञान सत्र में भगवत प्रसादी के लिए सहयोग राशि एक दिवसीय प्रसादी की 5100 रुपये श्रीमान चिन्मन लाल जी मीणा के द्वारा 5100 रुपये प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा ताली बजा करके गर्माहट ले आइए अपने अंदर। वैसे तो बहुत गर्म है आप लोग, इतनी लाइट जल रही है, यहाँ ठंडी नहीं लगती है। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जी जैन के द्वारा 5100 रुपये सहयोग राशि एक दिवसीय प्रसाद सेवा की प्राप्त हुई है। महाराज श्री के शिष्य राजपूत परिवार से रीवा मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छी जमीन है उनके पास, लेकिन साधु वेश में रहते हैं हमेशा और यज्ञ की रखवाली में लगे हुए हैं। आप रहे मख की रखवारी, होम करन लागे मुनिझारी। ठाकुर श्री राजबली सिंह जी, उनके द्वारा 1100 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। साधु वेश में बिल्कुल रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन गुरु के चरणों में आकर के सदगुरु की सेवा में लगे हुए हैं। आज प्रातःकाल बोले इस महान कार्य में यह छोटी सी सेवा हमारी भी स्वीकार की जाए। भगवत प्रसादी में श्री गुलशन लाल भाटिया के द्वारा 5100 रुपये सहयोग राशि प्रदान की गई है। जो भी भक्तजन एक दिवसीय प्रसाद की सेवा समर्पित करना चाहें वो 5100 रुपये दे करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। भंडारे में यथा योग्य पूरा यदि भंडारे का सहयोग देना चाहते हैं तो 31,000 रुपये, अन्यथा अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन सके अपना सहयोग प्रदान करके अपने मानव जीवन को धन्य कर सकते हैं। गौ माता की सेवा, वेद भगवान की सेवा, भागवत जी की सेवा यथा संभव जितना हो सके करके अपने मानव जीवन को धन्य करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला माला, गले में बैजंती माला माला। बजावे मुरली मधुर बाला बाला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल जल काला काला, श्रवण में कुंडल जल काला काला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांट काली काली, गगन सम अंग कांत काली काली। राधिका चमक रही आली आली, राधिका चमक रही आली आली। लतन में ठाणे बन माली माली, लतन में ठाणे बन माली माली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिह, चंद्र सी जल ललित छवि श्यामा प्यारे की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर
से बिल से, कनक में मोर बुगुट बिल से बिल से, देवता दर्शन को तरसे तरसे, देवता दर्शन को तरसे तरसे, गगन से सुमन राशि बरसे बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे, बजे मोर चह मधुर मेरे बह, वाली में चह अतुल रपि गोप कुमारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, जहाँ ते प्रगट भई गंगा गंगा, जहाँ पे प्रगट भई गंगा गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा भंगा, बसी शिव से जटा के हरे अधिक चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्जवल तट रेणु रेणु, चमकती उज्जवल तट रेणु वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु वेणु, चलो दिसी गोपी ग्वाल धेनु धेनु, चहु दिसी गोपी ग्वाल धेनु धेनु, सतमुख कह यशोदानंद देवकी चह, भक्ति गोपिका कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यान्ते जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं। हरिः ॐ। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रशह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। शार्वायुष आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टितारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदइति। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ सुदर्शनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। श्री भागवत भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री बाल गोपाल भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री यज्ञ पुरुष भगवान की, श्री श्री भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, समस्त आलवार आचार्यों की, श्री गोवर्धन पीठाधिपति श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, परमार्थ रत्न वैकुंठवासी जगदाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की, श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, अखंड भारतवर्ष की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से एक दिवसीय यजमान को उत्तरीय वस्त्र प्रदान किया जा रहा है और आरती में जो भी भक्तजन उपस्थित हैं उनको भी भगवान का उत्तरीय प्रदान किया जा रहा है। जय श्रीमन्नारायण।